नमस्कार साथियों, वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण के अंदर 4 नवंबर 2025 से लेकर के 11 दिसंबर 2025 तक आपका परिगणना प्रपत्र की फेज चलेगी। इन्यूमरेशन फॉर्म भरने और वापस कलेक्ट करने, ऑनलाइन करने की फेज चल रही है। इसके बाद में चुनाव आयोग द्वारा ड्राफ्ट रोल पब्लिश किया जाएगा और वे मतदाता जिनकी लिंकिंग किसी भी प्रकार से पुरानी एसआईआर से नहीं हो पाई है, यानी कि ऐसे मतदाता जिनके माता पिता स्वयं दादा दादी किसी भी का नाम जो है वोटर लिस्ट के अंदर 2002 के अंदर 3 के अंदर नहीं है, उन लोगों को चुनाव आयोग नोटिस फेज के अंदर 16 दिसंबर से लेकर के आगामी शायद 10-11 जनवरी तक नोटिस भेजेगा और उस नोटिस के जवाब में कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होंगे और डॉक्यूमेंट्स नहीं उपलब्ध करवाने की स्थिति में संबंधित मतदाता का नाम निर्वाचक नामावली से कट जाएगा। मैं यूं कहना चाह रहा हूं कि जिनके पास 2002 से कोई भी लिंकिंग नहीं है उन लोगों को चुनाव आयोग नोटिस भेजेगा। ठीक है, उस नोटिस के जवाब में कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस किस मतदाता को देने हैं और नहीं देने पर उसका नाम कट जाएगा, वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देखेंगे, मतदाताओं का प्रकार देखेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। आपके कोई कंफ्यूजन हो तो बाद में कमेंट कर देना। मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो learner_कवि09 के नाम से मेरी इंस्टा आईडी है, भैरव टेक बदसर के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। बाकी आपके सारे कमेंट्स के जवाब इससे पिछले वाले वीडियो में मैं दे चुका हूं, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, एसआईआर 2026, यदि मतदाता की मैपिंग पुरानी एसआईआर जो कि 2002 में हो सकती है, 3 में हो सकती है, 4 में हो सकती है, से नहीं हो पाती है तो इलेक्शन कमीशन द्वारा मांगे जाने पर उसे क्रमशः 1 या 2 या 3 दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। किस मतदाता को 1, किसको 2 और किसको 3 मतलब दस्तावेज देने हैं और वो दस्तावेज की लिस्ट कौन सी देखते हैं इस वीडियो के अंदर। तो देखिए, अब ऐसा मतदाता जिसकी लिंकिंग 2002, 3, 4 से नहीं हो पाई है, यानी कि उसका खुद का नाम भी नहीं है उसमें 2002 वाली लिस्ट में, 3 वाली में, पापा का भी नहीं है, मम्मी का भी नहीं है, दादा दादी किसी का भी नाम नहीं है, ऐसी कंडीशन में उस मतदाता की 3 कैटेगरीज हो सकती है। ऐसे मतदाताओं की 3 कैटेगरीज हो सकती है। या तो वो मतदाता जो है वो 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुआ है या 1 जुलाई 1987 तक पैदा हुआ है, या दूसरी कंडीशन में मतदाता 1 जुलाई 1987 से लेकर के 2 दिसंबर 2004 के बीच में पैदा हुआ है, या वो मतदाता 2 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुआ है। समझ रहे हैं? पहला 1 जुलाई 1987 से पहले, दूसरा 1 जुलाई 1987 से लेकर के 2 दिसंबर 2004 और तीसरा 2 दिसंबर 2004 के बाद। अगर मतदाता का जन्म भारत के अंदर 1 जुलाई 1987 से पहले हो गया है तो उसको कोई भी एक दस्तावेज देना होगा। वो एक दस्तावेज ऐसा होना चाहिए जिससे उस मतदाता की या तो जन्म तिथि प्रमाणित होती हो या उसका जन्म स्थान प्रमाणित होता हो। ठीक है, दूसरा, अगर वो मतदाता भारत में उसका जन्म 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 तक हुआ है या इसके बीच में हुआ है, तब उसको कोई भी 2 दस्तावेज देने होंगे। पहला दस्तावेज ये प्रूव करता हो कि उस मतदाता की डेट ऑफ बर्थ क्या है या बर्थ ऑफ प्लेस क्या है। ठीक है, पहला दस्तावेज ऐसा होना चाहिए जो मतदाता की जन्म तारीख या जन्म स्थान को वेरीफाई करे। दूसरा दस्तावेज ऐसा होना चाहिए जो मतदाता के माता अथवा पिता में से किसी एक की जन्म तारीख या जन्म स्थान को प्रूव करे। ठीक है, और थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है? इफ द इलेक्टर इज बोर्न इन इंडिया आफ्टर 2 दिसंबर 2004। ठीक है, अगर मतदाता का जन्म भारत के अंदर 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, ऐसी कंडीशन में उसको 3 या 4 डॉक्यूमेंट देने होंगे। पहला डॉक्यूमेंट वो होगा जो प्रूव करता हो कि मतदाता की जन्म तारीख क्या है, जन्म स्थान क्या है। दूसरा डॉक्यूमेंट वो होगा जो ये प्रूव करेगा कि मतदाता की माँ की जन्म तारीख या जन्म स्थान क्या है। तीसरा डॉक्यूमेंट वो होगा जो मतदाता की माँ, मतदाता के पिता का जन्म स्थान या जन्म तारीख क्या है वो सिद्ध करता हो। और चौथा डॉक्यूमेंट उस दशा में अगर मतदाता के माता अथवा पिता भारत से नहीं है, बाहर से हैं, तब ऐसी कंडीशन में वैध वीजा या पासपोर्ट भी मांगा जाएगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं डॉक्यूमेंट की लिस्ट। ठीक है, डॉक्यूमेंट की लिस्ट कौन सी उसको देख लेते हैं और मैं आपको क्लियर कर दूंगा डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन कौन से नहीं लगेंगे। तो देखिए, ये चीजें तो मैंने आपको समझा दी है। आपने जो परिगणना प्रपत्र भरा उसके पीछे सारी चीजें लिखी हुई थी, ये सारी चीजें उसके पीछे लिखी हुई थी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, क्या है, जन्म कब से कब के बीच में हुआ तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं। ऐसी कंडीशन में अब देखो दस्तावेज कौन कौन से, ये 13 डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको दिख रही होगी। ये 13 डॉक्यूमेंट आपको बोर्ड के ऊपर दिख रहे हैं। अब देखिए, इन 13 डॉक्यूमेंट्स पर अपन बात कर लेते हैं। आधार के बारे में जो आपका कंफ्यूजन है वो भी दूर कर लेते हैं। पहली कंडीशन क्या है? किसी केंद्र सरकार केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के नियमित कर्मचारी, पेंशन भोगी जारी कोई पहचान पत्र या पेंशन संदाय आदेश, यानी कि अगर कैंडिडेट पेंशनर है
ठीक है, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में उसने काम किया है, पेंशन संबंधी उसका कोई पहचान पत्र है, या उसका अंशदान का कोई भी पेंशन भोग करने का जो है उसका आदेश है उसके पास में, तो वो चल जाएगा। पहली कंडीशन ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा, 1 जुलाई 1927 से पहले की कोई सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या बैंक या डाकघर या एलआईसी या पीएसयू द्वारा जारी कोई भी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र या दस्तावेज 1987 से पहले का होना चाहिए। अगर पहले की स्थिति, बाद वाले को वैल्यू नहीं दी है इसके अंदर। दूसरा, जन्म प्रमाण पत्र, अगर आपके पास वैलिड बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो मान्य है। चौथा, पासपोर्ट मान्य है। पांचवा, मान्यता प्राप्त बोर्डों विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिक शैक्षिक प्रमाण पत्र। इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको बताऊं, बोर्ड या विश्वविद्यालय की मार्कशीट होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि स्कूल स्तर पर जारी की गई मार्कशीट, 9वीं की मार्कशीट, 8वीं की मार्कशीट, 5वीं की मार्कशीट वैलिड नहीं है ना, कि सर 8वीं बोर्ड की मार्कशीट वैलिड है क्या, तो फिलहाल उसको वैलिड नहीं किया है। यहां पर मैट्रिक लिखा हुआ है, मैट्रिक या शैक्षणिक प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र। तो आपको क्लास 10, क्लास 12 या इससे हायर के अंदर, जैसे बीए की डिग्री हो गई, एमए की डिग्री हो गई, इस तरह की डिग्रियां हैं तो वो आपको देनी है। छठी, पांचवी, चौथी की मार्कशीट को फिलहाल वैलिड नहीं किया है। फिर आगे चुनाव आयोग की मर्जी है, वो क्या किस तरह को चीजों को एक्सेप्ट करता है, किसको नहीं करता है। फिलहाल के लिए आप मान के चलें कि 10वीं से नीचे की मार्कशीट को वैलिडेशन नहीं दिया गया है। उसके बाद में सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र, अगर निवास प्रमाण पत्र मिला हुआ है तो निवास प्रमाण पत्र वैलिड है। अब किसी का सवाल हो सकता है कि मूल निवास तो एक्सपायर हो जाता है 1 साल में, 2 साल में एक्सपायर हो जाता है, तब उसको वैलिड करेंगे क्या? बिल्कुल, एक्सपायर तो हो गया लेकिन होना चाहिए आपके पास। एक्सपायर तो होता ही है वो, लेकिन उस टाइम का बना हुआ होना चाहिए। वन अधिकार प्रमाण पत्र, ये खासकर आदिवासियों के संबंध में है। आदिवासियों को वन संरक्षण अधिनियम या वन अधिकार अधिनियम कौन सा था 2006 में, उसके तहत पहले क्या है कि उनको हर कभी जो है सरकारें बेदखल कर देती थी, तब एक चीज लाई गई कि उनको वहां पर, अगर वो 75 साल से अधिक टाइम से वहां रह रहे हैं, है ना, या 3 पीढ़ियों से अधिक टाइम से रह रहे हैं, तो वहां पर उनका रहने का वन अधिकार प्रमाण पत्र जारी होता है, तो वो भी अगर है तो वैलिड है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया ओबीसी, एससी या एसटी या कोई अन्य प्रमाण पत्र, जाति से संबंधित उनका जो प्रमाण पत्र होता है वो वैलिड है। नागरिक राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, है ना, एनसीआर, मतलब नेशनल, क्या कह सकते हैं इसको, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, एनआरसी कह सकते हैं। ये केवल असम में है, तो असम का अगर कोई कैंडिडेट है तो उसके लिए चलेगा। राज्य स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर, अगर परिवार रजिस्टर मेंटेन कर रखा है, जो कि पहले शायद बिहार में कर रखा था। सरकार द्वारा जारी कोई भूमि या गृह आवंटन प्रमाण पत्र, जमीन से संबंधित कोई भी दस्तावेज है जिनमें आपका नाम अंकित है तो वो चल जाएगा। आधार के लिए आयोग के पत्र संख्या 23/2025, ये जो आदेश दे रखा है इसके तहत निर्देश जारी होंगे। यानी कि आधार को भी एक डॉक्यूमेंट के रूप में माना है। आधार भी आप दे सकते हैं, आधार भी आप दे सकते हैं, लेकिन उसके सपोर्ट में आपको कोई न कोई और डॉक्यूमेंट भी देना होगा। अकेला आधार वैलिड नहीं है, अकेला आधार वैलिड नहीं है। अब यहां पर आप थोड़ा सा उस कैलकुलेशन को देखो कि सिंगल डॉक्यूमेंट कौन दे सकता है? वो दे सकता है जिसका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हो रखा है। उस समय तो आधार थे ही नहीं, इसका मतलब वहां तो आधार जरूरत पड़ी नहीं। अब आधार केवल वो कैंडिडेट दे सकता है जिसका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है ना, क्योंकि ये जो आधार की प्रक्रिया है वो 16-17 में आई है। इसका मतलब जिस कैंडिडेट का जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है और उसको जो 3 डॉक्यूमेंट पेश करने हैं उसमें एक आधार वो लगा सकता है। ठीक है, खुद का आधार लगा दिया, मम्मी का आधार, पापा का आधार, लेकिन केवल आधार से काम नहीं चलेगा, उनको कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए। समझ में आ गई बात आपको? तो केवल आधार को वैलिड नहीं किया है, लेकिन आधार को माना है। आधार को ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका गई, तब चुनाव आयोग को निर्देश दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और चुनाव आयोग ने आधार को एक्सेप्ट किया, है ना, लेकिन उसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में माना है ना, तो आप इसका ध्यान रखें। उसके बाद में दिनांक 1 जुलाई 2025 के संदर्भ में बिहार के विशेष गहन पुनरीक्षण की निर्वाचक नावली का अंश, है ना, तो अगर कोई वोटर बिहार का है और वहां की जो है एसआईआर हुई है अभी ताजा ताजा, उसके अंदर उसका नाम है ना, फाइनल एसआईआर के फाइनल रोल अपलोड होने के बाद का, तो वो चल जाएगा। तो उसकी जरूरत मुझे नहीं लगता भारत में बहुत लोगों को पड़ेगी, है ना। तो अब सीधी भाषा में अगर मैं कहूं तो आप क्या करें, एक तो आधार ले लें, जिसके पास भी आधार है। खास करके प्रॉब्लम उन्हीं लोगों को आएगी जिनका जन्म है ना 2004 के बाद हुआ है। उससे पहले वाले लोगों को तो लगभग सारे डॉक्यूमेंट मिल गए हैं, कोई इश्यू आएगा नहीं। इनमें है तो एक आधार ले लो। दूसरा, आप 10th की मार्कशीट ले सकते हो। कोई पूछ रहा था पैन कार्ड, तो पैन कार्ड को इसके अंदर वैलिडेट नहीं किया है। 10th की मार्कशीट ले लो, या 12th की मार्कशीट ले लो, या आप बीए की डिग्री ले लो, या ऐसी कोई भी डिग्री। अगर ये सारी डिग्रियां हैं तो फिर 10वीं 12वीं की मार्कशीट भी होगी ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरा, आप मूल निवास प्रमाण पत्र ले लो। चौथा, अगर आप टीएसपी से हैं तो विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र आपका चल जाएगा।
है ना। आपका जाति प्रमाण पत्र चल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपके जमीन का पट्टा चल जाएगा। इस तरह की जो चीजें हैं तो आपको प्रस्तुत करनी है ना। इसमें हो सकता है किसी किसी को समस्या है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन की दिक्कत है। तो बाकी मैंने आपको अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है, पूरा प्रयास किया है। बाकी अगर कोई भी नया अपडेट आएगा, है ना, लगातार इस प्रक्रिया को हमने देखा है कि प्रक्रिया को लगातार चुनाव आयोग के द्वारा सरलीकृत किया गया है ना। फर्स्ट फेज में बिहार के अंदर बहुत टफ प्रक्रिया थी, धीरे धीरे वो वहां पर सरल हुई, उन लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें आई। उसके बाद राजस्थान में आते आते तो प्रक्रिया बहुत सिंपल होगी कि हमसे कोई दस्तावेज मांगा ही नहीं, दस्तावेजों से केवल डिटेल पूछी गई, है ना। और कोई भी फोटोकॉपी आपसे बीएलओ साथ में लेके नहीं गया, या सरल कर दिया है। अभी तक की ये कंडीशन है, ठीक है। ये जो यहाँ पर दे रखा है 12वें नंबर पर, 12वां दस्तावेज जो आपको आधार को इसके अंदर मान्यता देता है, इस आदेश को भी मैंने पढ़ा, उसमें यही था कि आधार को एक डॉक्यूमेंट के रूप में मान सकते हैं, ठीक है। तो एक डॉक्यूमेंट तो आधार हो जाएगा, पर क्योंकि 2004 के बाद जन्म वाले को तीन तीन डॉक्यूमेंट, चार चार डॉक्यूमेंट देने, तो एक आधार ले ले, बाकी तो दूसरे देने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो बस आपकी कंफ्यूजन मैं मान के चलता हूँ कि दूर हुई होगी। उसके बावजूद अगर ऐसा कुछ है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।